बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिन हुए दोस्तों से कोई बातचीत करने का मौका नहीं मिला। मुल्क की सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर, अमन अमान की सूरत हाल बहुत रंजीदा, अदालों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान, सियासतदानों की खुदगर्जी तबाही की तरफ लेके जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक तारीखी फिक्रे से मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। भुट्टो साहब ने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो हिमालय रोएगा। हर शख्स ने अपनी अपनी दानिश के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस फिक्रे का मतलब अखज़ किया। किसी ने मुहब्बुल वतनी से इसका पैमाना नापा तो किसी ने खुद गर्जी से कहा कि ये क्या डायलॉग बोल दिया भुट्टो साहब ने। हकीकत ये है कि हिमालय रोया। उस पत्थर की आंखों ने क्या रोना था। मुहावरतन भुट्टो साहब ने कहा कि कौम रोएगी, मुल्क रोएगा। ये बिगड़ी हुई मुआशी सूरत हाल कौमी अदारों के अंदर अदमे एतमाद और फिर सियासतदानों की खुदगर्जी, सियासी जमातों का बगैर किसी सियासी नुक्ता नजर के इक़्तिदार से चिमटने का फैसला, भूखी मरती हुई आवाम, बिजली के बिल अदा करती हुई तड़पती हुई आवाम, डकैतों चोरों के हाथों रोज लुटती हुई आवाम, हर शख्स अदमे एतमाद का शिकार, एहसासे महरूमी का शिकार, और फिर तरसते हैं सारा दिन कि कोई ऐसा शख्स मिले जो कि रोशन और खुशगवार और पुरुमीद बात कर सके। नहीं मिलता सारा दिन ऐसा शख्स। एक दूसरे से खौफजदा, एक दूसरे से गिला शिकवा करते हुए हम लोग, एक दूसरे के को नोचते हुए हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इंसानों की जिंदगी है, कतई नहीं। जिस कौम के जीने का ये माहौल हो और जो तर्ज जिंदगी हो हमारा, इसको रोना नहीं कहते तो और क्या कहते। कोई खुशखबरी नहीं मिलती, कोई पुरजोश राब्ता नहीं होता, और उस पे अलमिया ये कि इतनी गंभीर सूरत हाल में एक कौमी लीडर नजर नहीं आ रहा जो अपनी सियासी दानिश और सोच की वजह से इस सारी गंभीर सूरत हाल का कोई अदराक कर सके। सब खुदगर्जी, और इस खुदगर्जी की बुनियाद सियासी लीडरशिप के अंदर छुपा हुआ वो खौफ है कि अगर हमने खुदगर्जी से निकल के दूसरों के लिए और मुल्क के लिए सोचा तो इक़्तिदार से महरूम ना हो जाए। इक़्तिदार से महरूम होने का ये खौफ हमारी खुदगर्जी के पैमाने बढ़ा रहा है। हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। इस सियासी लीडरशिप के पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपके सामने वो सूरत हाल रखने की कोशिश की है कि हिमालय कैसे रो रहा है। अब अगला सवाल जो है वो ये पैदा होता है, मेरे नुक्ता नजर से इस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी और अक्सरियत इस वक्त इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हमायती है, और सियासी नुक्ता नजर से वो उनकी हमायत करती है। कौम रो रही है। इमरान खान कौम के आंसू पूंछना चाहते हैं।
और कहते हैं कि आईनी रास्ते से इंतखाब की तरफ जाए। बहुत बड़ा दबाव है मुल्क के अंदर इंतखाबात के लिए। और मेरी रियासत जो मेरी मां है, अभी तक उसने मुझे मुतमिन नहीं किया कि वो मुझे राय का इजहार करने के लिए मौका कैसे फराहम कर रही है। मैं इस वक्त की हुकूमत से बददिल हूं। सब लोग बददिल हैं, इसलिए कि महंगाई के बम फट रहे हैं, लोगों से बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, रोज डकैतियों का आवाम शिकार हो रही हैं, रिश्वत सतानी का तूफान बदतमीजी मौजूद है, सरकारी दफातर के अंदर लोगों के साथ बदतमीजी बद तहजीबी की जाती है, कोई रास्ता कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है जो लोगों के रोजमर्रा के कामों के लिए उसकी मदद कर सके। मैं मायूसी की इस हालत में खड़ा हूं। मैं इमरान खान का साथी हूं और इस मुल्क में बहुत लोग जो हैं, बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ है, लेकिन मेरी मां रियासत के पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं। मेरी मां अपने लोगों की प्यास महसूस नहीं कर रही, भूख नहीं महसूस कर रही, तकलीफ महसूस नहीं कर रही, इसलिए कि मुझे वो भी अब कुछ अनदेखी ताकतों के नरखे में नजर आ रही है, मजबूर नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है। तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? अब कौम रोएगी नहीं, कौम को मातम करना पड़ेगा। इसका हल मातम है, जिसकी इब्तदाई हमने 9 मई के वाकयात में देखी। जिस तरह से 9 मई के वाकयात मैनिपुलेट किए गए हैं या कुछ सरपसंद लोगों ने सूरत हाल को कैश किया है, ये अफवाज पाकिस्तान की अहलियत और ताकत के ऊपर सवालिया निशान बन गए। और मेरी मां के पास सबसे बड़ा, मेरी रियासत के पास सबसे बड़ा इतिहास ताकत यही है। मैं आपकी मदद से गुजारिश करना चाहता हूं, सियासी लीडरशिप से गुजारिश करना चाहता हूं, खुदा के लिए अपने आप को तारीख के हाथों तबाह न होने दें। जिंदा वो है जो अदालती नाइंसाफी और एक खास दबाव के तहत जो अदालती नाइंसाफी की गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहादत नसीब हुई, वो जिंदा हैं। आज के इतने बड़े जो सियासी फनकार मुल्क के लीडरशिप का दावा करते हैं, मुझे नजर आ रहा है कि शायद ये सियासी खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। और मैं पूरे दर्द दिल से कहता हूं कि अब ये मुल्क किसी सियासी शहादत का मुतहम्मल नहीं हो सकता, किसी इंतकामी कार्रवाई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये मुल्क लोगों को कोर कमांडर हाउस, GHQ और मेरे मुल्क की कीमती तनसीबात की तरफ जाने से रोकते हुए मेहरबानी करें, इनको पोलिंग स्टेशंस की तरफ ले जाएं, इनके हाथ से डंडे छीन लें, इनके हाथों से इतिहार अलग कर दें, इनके हाथों में बैलेट पेपर दे दें और इनको बैलेट बक्स तक ले जाएं। इंसाफ के साथ खुद गर्जी से बाहर निकल के इक्तदार के छिन जाने के खौफ को दबा के मेरी मां, मेरी रियासत को जिंदा रहने दें।
यही एक सूरत है। बाकी सारी चीजें मसनूई हैं। कुछ दिन कुछ महीने गुजर जाएंगे, हकीकी जिंदगी की तरफ इस कौम को लौट के जाना है। अब हमने हमालिया को मजीद नहीं रोने देना, क्योंकि रोने से अगला मरला चीखने चलाने का होता है। मैं दुआ करता हूं कि हम अपनी जिंदगियों में ये मरला ना देखें। इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद फिर आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया।